के लिए इसके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई टू द पावर एक्स टी होता है। अब इसके जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। एफ ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स का हम वैल्यू यहाँ पर पुट करने के आफ्टर कांस्टेंट टर्म को यदि बाहर किया 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स टी और एक्स टू द पावर m माइनस वन ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स होता है। और ई वाले को सम अप करने पर यदि पावर को सम अप किया जाए तो दैट इज m माइनस वन एंड ई टू द पावर माइनस एक्स और a माइनस टी के इक्वल हो जाएगा dx। अब ये जो फॉर्म है फॉर गामा फंक्शन के लिए, गामा फंक्शन से हम इसे लिख सकता हूं गामा फंक्शन से a टू द पावर m बाय गामा m, दैट इज ए गामा m बाय a माइनस टी टू द पावर m हो जाएगा। जब इसको और इससे कैंसिल किया जाए तो a टू द पावर m और इसमें से a m कॉमन लेने पर 1 माइनस टी टू द पावर m हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो करके 1 अपन 1 माइनस टी बाय a टू द पावर m, इट इज 1 माइनस टी बाय a टू द पावर माइनस m के इक्वल हो जाता है। अब इसे एक्सपेंड करने पर, जब एक्सपेंड किया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। वह रिजल्ट क्या होती है तो यहाँ पर देखा जाए कि 1 माइनस टी अपन ए का माइनस m यदि पावर हो तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस m इंटू टी बाय ए प्लस m इंटू m प्लस 1 by t square by a square factorial 2 and plus m into m plus 1 into m plus 2 by factorial 3 and t by a का whole cube plus m into m plus 1 into m plus 2 into m plus 3 by factorial 4 और t by a का टू द पावर 4 सो। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करने पर यह एक्सपेंशन जो है 1 माइनस एक्स टू द पावर मान या कि यहाँ पर यदि कोई भी पावर यानी m भी हो तो इस तरह से इसकी जो है एक्सपेंशन होती है। और जब ये एक्सपेंशन हो जाती है तब आप इसमें से देखिए नाउ म्यू यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन को फाइंड आउट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज m बाय a, यह मीन हो जाता है। सेकेंड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ t बाय फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का, तो ये m इंटू एम प्लस 1 अपन ए स्क्वायर हो जाता है। और थर्ड मोमेंट टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 बाय ए क्यूब के फॉर्म होता है। और m4 यानी मोमेंट 4 is t to the power 4 by factorial 4, that is m plus 1 into m plus 2 into m plus 3 by a to the power 4 हो जाता है। तो इस तरह से हम मोमेंट जो है सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट तक फाइंड आउट करते हैं।
अब इसके आफ्टर यदि मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट किया जाए, मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए एट फर्स्ट हम क्या करते हैं कि ये मोमेंट अबाउट मीन के अबाउट यदि मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे फर्स्ट में इट इज डिनोटेड बाय μ1. तो μ1 इक्वल्स टू 0, इट इज e of x minus x bar, that is the mean, and it is the x e of x minus it is e of x, so it is 0. अब μ2 is moment about second moment about mean is μ2 dash माइनस μ1 का स्क्वायर. तो ये जो है μ2 इज m इंटू m प्लस 1 बाय a स्क्वायर एंड इट इज m स्क्वायर बाय a स्क्वायर. और इसे यदि सॉल्व किया जाए तो m बाय a स्क्वायर हो जाता है. फिर थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज moment about origin, third moment about origin minus 3 second moment first moment plus 2 फर्स्ट मोमेंट का ये क्यूब. जब इसमें वैल्यू ये कैसे होती है, तो जब थर्ड मोमेंट यदि फाइंड आउट करेंगे तो जब थर्ड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो 0 टू इंफिनिटी x माइनस म्यू का होल क्यूब और f ऑफ x के यदि वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये जो है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन को फाइंड हो जाता है. तो इसलिए जब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए तो m1 m प्लस 1 m प्लस 2 और बाय a क्यूब माइनस 3 m2 m μ2 second moment is m by a square and first moment is m and 2m by a का होल क्यूब. यदि इसे सिंपलीफाई किया जाए तो सिंपलीफाई करने पर इसकी वैल्यू हो जाती है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब है a क्यूब. और ये a क्यूब, ये भी a क्यूब, तो कैंसिल किया जा सकता है और कैंसिल होने पर ये सभी कैंसिल हो करके यह जो है एक वैल्यू देता है. वह वैल्यू क्या होती है 2m बाय a क्यूब होता है. जब μ4 फाइंड किया जाए मोमेंट अबाउट मीन का फोर्थ मोमेंट, तो फोर्थ मोमेंट इज माइनस μ1 डैश प्लस 6 μ2 एंड μ1 का स्क्वायर माइनस 3 म्यू का 4 पावर. जब इसमें वैल्यू पुट किया जाए, वैल्यू पुट करने पर हमें ऑब्टेन होता है 3m स्क्वायर प्लस 6m बाय a टू द पावर 4. तो इस तरह से हम फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट कर लिया. अब जो है इसमें इसका जो है जब स्क्यूनेस, व्हाट इज स्क्यूनेस,
तो एस्क्यूनेस के लिए और कुर्टोसिस होता है, इसी से फाइंड आउट हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? तो सबसे पहले एस्क्यूनेस क्या होती है? जब आप किसी एस्क्यूनेस बीटा 1 एंड कुर्टोसिस बीटा 2 होता है। इसकी डिफाइन की जाती है। तो कुर्टोसिस जो होता है वह जो होता है वह ये मेजर ऑफ डिग्री ऑफ थिकनेस, यानी कुर्टोसिस की जो इसकी जो मेजर होगी डिग्री में, वह शो करता है कुर्टोसिस। और एस्क्यूनेस क्या होता है? तो ये जो किसी कर्व का मेजर जो आइजम्प्टोटिक होती है, यानी ये आइजम्प्टोटिक होती है, उसके मेजर को डिग्री में यदि शो किया जाता है तो वह एस्क्यूनेस हो जाती है। तो एक फॉर्मूला है कि एस्क्यूनेस इज थर्ड मोमेंट का स्क्वायर बाय सेकेंड मोमेंट के क्यूब। यदि इसमें वैल्यू पुट किया जाए तो इट इज 2m बाय ए क्यूब का स्क्वायर एंड m बाय ए स्क्वायर का होल क्यूब। जब सोल्व किया जाए इसको तो a टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 6 बाय m क्यूब, इट इज 4 बाय m होता है। ये एस्क्यूनेस होती है। फिर यदि कुर्टोसिस को फाइंड आउट किया जाए तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन और μ2 का स्क्वायर, यानी कि ये 3m स्क्वायर प्लस 6m बाय a टू द पावर 4 बाय m बाय a स्क्वायर का स्क्वायर। यदि इसे सॉल्व किया जाए तो दैट इज 3m स्क्वायर प्लस 6m बाय m स्क्वायर के फॉर्म आ जाता है। तो इस तरह से एस्क्यूनेस और कुर्टोसिस को हम फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़ा सा टॉपिक है क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड होती है और इसे कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसको देखना। तो क्यूमुलेंट यानी कि क्यूमुलेंट लेंथ जनरेटिंग फंक्शन it is denoted as k of xt or it is equal to log mgf mxt। तो अभी आपने देखा कि यह जो होती है log m of xt का वैल्यू 1 माइनस t बाय a टू द पावर माइनस m और it is denoted as minus m log 1 माइनस टी बाय लॉगरिथम के रूल से। और जब इसको एक्सपेंड किया जाए तो इट इज माइनस टी बाय ए माइनस टी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस नो माइनस टी क्यूब बाय 3a क्यूब and t4 by 4a4 so on। जब माइनस m को कंबाइन की जाए तो m of ta by a प्लस t m
टी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस एम टी क्यूब बाय 3a क्यूब प्लस एम टी 4 बाय 4a टू द पावर 4 सो। अब इस केस में देखिए कि इसके जो सभी टर्म है कुमुलेंट का फर्स्ट जो होता है K1 कोफिशिएंट ऑफ t it is a m by a and K2 कोफिशिएंट ऑफ t square by 2 or it is a m by a square and K3 is a coefficient of TQ by 3 or it is a m by a cube or K4 is T4 by 4 और m by a to the power 4 होता है। जब इसे m by a फैक्टोरियल के टाइप में लिखा जाए तो ये जो वैल्यू होगा जब फैक्टोरियल के टाइप में लिखा जाए फैक्टोरियल 2 तो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 के टाइप में यह 6 हो जाता है तो 6 इसमें जो है तो मल्टीप्लाई यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 है ये है 2 इंटू 3 तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 में यहाँ पर कितने हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे 6 से एक्स्ट्रा हो जाते हैं जब फैक्टोरियल के टाइप में। तो इस तरह से यदि इसका 8th टर्म हम फाइंड आउट करेंगे तो के आर इक्वल टू यानी कि ये इसका वैल्यू और टी आर बाय ए टू फैक्टोरियल आर इक्वल टू आर माइनस 1 फैक्टोरियल एम बाय ए टू द पावर आर के फॉर्म में आता है। तो इस तरह से कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन भी इस गामा फंक्शन के गामा डिस्ट्रीब्यूशन के हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरे वीडियो में